एक क्वेश्चन है कि किसी ने पूछा है कि मेरे को किसी व्यक्ति ने छोड़ दिया, रिलेशनशिप की बात हो रही है, यहाँ पर ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, ठीक है, सेपरेट हो गए, मगर उसके प्रति जो अटैचमेंट है वो नहीं छूट रही। समवन लेफ्ट मी, क्लोजर मिल गया है कि हाँ भाई ठीक है, या विलिंगली हम सेपरेट हो गए एक दूसरे से, बट उससे रिलेटेड जो अटैचमेंट है वो रह गई है। सो मैंने किसी से प्रेम किया, प्यार किया, और वो पल गुजारे, वो मेमोरी मेरे अंदर पास पास भटक रही है और मैं उससे मूव ऑन नहीं हो पा रहा। मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है, वर्क डिस्टर्ब हो रहा है और मैं बंधा बंधा से फील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है एक हैवीनेस है और एक फ्रीडम नहीं आ पा रही है, और इसकी वजह से फिर मैं नए लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, नए लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। सो यस, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है कि भाई कि मैं सेपरेट तो हो गया, अलग तो हो गया, या ब्रेकअप हो गया या डिवोर्स हो गया, मगर अटैचमेंट स्टिल इज देयर। अटैचमेंट अभी भी है, सफरिंग अभी भी है। व्यक्ति चला गया है फिजिकली, बट साइकोलॉजिकली वो नहीं गया है, मन से वो नहीं गया है, मन से मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। एक चीज अपने आप से क्वेश्चन करो, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अटैचमेंट और प्यार में फर्क है। ध्यान रखना, वो जो तुम्हें परेशानी हो रही है ना, वो उसकी गलती नहीं है, वो तुम्हारी परेशानी है, क्योंकि तुमने अपने आप को सेल्फली एक्चुअली रियलाइज नहीं किया कि तुम कौन हो। वो तुम्हारा जो तुम्हारे अंदर की जो डिपेंडेंसी है वो तुम्हें हार्म कर रही है, वो तुम्हें परेशान कर रही है। तुम्हारे अंदर का जो खालीपन है, क्योंकि तुमने खुद को नहीं जाना, वो तुम्हारा जो सेल्फ है ना, वो परेशान हो रहा है। सो अपने आप से प्रश्न करो कि यदि मैंने किसी से प्रेम किया और व्यक्ति छोड़ गया, क्या प्रेम में घुटन होती है, बंधन होता है, इरिटेशन होती है, प्रेम आपको डिप्रेशन में पहुंचाता है? प्यार तो बहुत सुंदर चीज है, ये तो आपको आजाद करती है, मुक्त करती है। इसमें तो आप प्योर होते हो, इनोसेंट होते हो, इसमें चालाकियां कहाँ होती हैं? लेकिन रिलेशनशिप भी आज के टाइम पर चालाकियों पर आधारित है, एक दूसरे का यूज करने के रिलेटेड, तो फिर हो जाती है अटैचमेंट। यस, दिस हैपेंस। मैं देख रहा हूं कि लोग कितना माइंड गेम खेलते हैं इसमें। मतलब ये इतनी प्योरिटी वाली चीज़ है जिसमें आप किसी के साथ एक प्यार में बंधेंगे, उसमें इतनी माइंड गेम होती है कि भाई मैं रिप्लाई नहीं करूंगा अपनी तरफ से, मैंने मैसेज किया है, मैं थोड़ी देर बाद मैसेज करूंगा, ताकि ये व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा फ्री हूं। या फिर लड़कियां सोचती है कि मैं मैसेज नहीं करूंगी क्योंकि कहीं मैं क्रीपी ना लगूं। इतना माइंड गेम चलता है, इतना ब्रेन गेम चलता है कि मैंने अब बात कर ली, अब थोड़ी शक्ति ने सिग्मा मेल वाला फीचर लाना पड़ेगा और अब मैं 2 दिन बाद बात करूंगा। अब इसकी कितनी मिस कॉल्स आए या बात हो, मैं बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा मैं बिजी हूं, बट एक्चुअल में बिजी नहीं है। सच को छुपाया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है अपने आप को। सो दिस इज व्हाट माइंड गेम। आपके पेरेंट्स आपकी मैरिज तय करते हैं, इसमें भी माइंड गेम चलता है कि भाई हम अपनी तरफ से सब कुछ तय हो जाता है कि इतना खर्चा होगा, इतने पैसे होंगे, ये दहेज होगा, ये सारी चीजें। और जब लड़की जाती है तो वो एलमनी मांगती है और सारी चीजें। सो कोई रिश्ता अगर इतनी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चल रहा है, इतने माइंड गेम लगाने के बाद चल रहा है, तो तुम क्या उम्मीद करते हो? तुम फ्री रहोगे उस रिलेशनशिप में? तुम्हारी शुरुआत ही इतनी भद्दी और बेकार है। इस सारी चीजें प्योरिटी पर आधारित होती है, प्रेम, इनोसेंसी।
तुम प्यार में भी ये सारी चीज़ें देखते हो, बॉडी स्ट्रक्चर, मनी हो गया, सारी चीज़ें ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती हैं ये, बट ऑल द ट्रिक्स यू प्ले विद योर सेल्फ एंड देन यू थिंक कि भाई मेरा रिलेशन बड़ा प्योर हो, बड़ा सती सावित्री वाला हो, एक दूसरे को पास्ट को छुपाया जाता है, बातें पूरी बताई नहीं जाती, चीजें क्लियर नहीं करी जाती। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन मॉडर्न टाइम, मॉडर्न डेटिंग। ये मेरे को इतनी हिचकियां क्यों आ रही है? एक्स याद तो नहीं कर रही कहीं मेरी? सो प्रेम मतलब जो आपको आजाद करे, आपको ना आत्मनिर्भर बनाए, आपके अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट ना करे, आपको प्योर करे, आपको इनोसेंट करे, आपके अंदर कंपैशन लेके आए, करुणा लेकर आए। सो इफ यू आर सफरिंग अटैचमेंट से, अगर आप सफर कर रहे हो, दैट वाज नॉट लव, दैट इज अटैचमेंट। और अब इससे आगे क्या करें? अगर ये पता लग गया कि भाई ये अटैचमेंट है, लाइक वन ऑफ माई नोन पर्सन, वो किसी से अट्रैक्ट हुआ, एक औरत से जिसकी शादीशुदा औरत थी, उसके 2 बच्चे थे, और वो बॉय जो है वो उससे अट्रैक्ट हुआ फॉर, है ना, मेटिंग पर, यू नो, फिजिकल पर्पज से। आपस ने सोचा ठीक है भाई अब अपना काम चलाना है, लेकिन आपको पता है वो अब धीरे धीरे करके अटैच हो गया उस लेडी से। नाउ ही इज इन डिप्रेशन राइट नाउ, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा। सो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इट वाज नॉट लव, इट इज अटैचमेंट। एंड जो मैं ये सफ़र कर रहा हूँ, इट्स माई सेल्फ, इट्स माई ईगो, मेरा अहंकार जो है वो इसमें डिस्टर्ब हुआ है। देन व्हाट शुड आई डू? आगे क्या करूँ मैं? अब आगे करना कुछ नहीं है। अगर तुम जितना इस पर रिएक्ट करोगे, ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। डोंट इवन हैव टू रिएक्ट ओवर इट, बस इसको रहने दो, इसको चलने दो, इस पर रिएक्ट मत करो। इससे रिलेटेड जो सेंसेशन आ रही है उसको बहने दो, अपने अंदर चलने दो। एक्सरसाइज करो, गेट बिजी, अपने काम में बिजी रहो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, ठीक है, काम जरूर पकड़ो, कोई छोटा हो कुछ भी हो, बाहर निकलो घर से, बिजी रहो। और एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं आपको डेली बताता हूँ कि रोज़ सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने के बाद आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद करके, और बस शांत हो जाओ, कोई विचारों पर रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य हो जाओ। और सोने से आधे घंटे पहले भी यही करना है तुम्हें। बस आंख बंद कर लो, शून्य हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, ज़ीरो हो जाओ बिल्कुल। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे करके, जो आपका ब्रेन इतना एक्टिव है ना, ये शांत होगा, रिलैक्स होगा ये। सो रियलाइज होने के बाद ये आपको इन थॉट्स पर रिएक्ट नहीं करना है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगा, लेकिन उसको फिर भी आपको आगे नहीं बढ़ाना है, उस रिएक्शन को चलने देना है। दूसरी चीज़, आपको उस व्यक्ति से दोबारा संपर्क नहीं करना है। मे बी आप ब्लॉक कर सकते हैं, मे बी आप उस जगह से दूर जा सकते हैं, दूर रह सकते हैं उस जगह से कुछ टाइम के लिए, ठीक है। आप खुद रियलाइज़ करेंगे जब 1-2 महीने या 3 महीने आप दूर रहेंगे और दोबारा कॉल बैक नहीं करेंगे, उस पर्सन से दोबारा नहीं मिलेंगे, या उसकी बार बार प्रोफाइल चेक नहीं करेंगे, तो आपको खुद लगेगा 3 महीने के बाद आप हंसोगे कि मैं क्या कर रहा था, ठीक है। जिन लोगों को मैंने बाहर निकाला इन चीज़ों से, वो खुद अब हंसते हैं, वो खुद कहते हैं यार मैं क्या कर रहा था, पागल वाली बातें थी सारी। सो द सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अटैचमेंट, आपको पता लगी अटैचमेंट थी, लेकिन अब सिम्टम्स आ रहे हैं, बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, सेंसेशन हो रही है, थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। इस चीज़ को अपने अंदर बहने देना है, इस चीज़ को चलने देना है, इस पर रिएक्ट नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना, होल्ड नहीं करना, पकड़ना नहीं है इन चीज़ों को, चलने दो, रोकना नहीं है, सप्रेस नहीं करना, बहने दो बस। और जिन लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है, इसमें मैंने डिटेल में बात की हुई है ना। इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो कोर्स की 24 वीडियोस है वो देखना, साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं वो करना, ठीक है। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो ठीक है, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ। वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ आप जीवन में सीख सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।